Assalamu alaikum everyone and yes welcome to another edition of Natitude Itself. मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा in terms of what we're going to talk about in this episode. It's going to be very interesting because हम बात करने लगे हैं artificial intelligence. Artificial intelligence की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो it was actually created, the term was actually created back in 1956 जॉन मैकार्थी की तरफ से, और उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा. ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? बिकॉज हम लोग सब सुन रहे हैं इट्स बेसिकली कुछ कंप्यूटर कोडिंग्स मिलाकर उनको इतनी एबिलिटी दे दी जाए कंप्यूटर को इटसेल्फ कि वो सीख भी सके, एडवांस फीचर्स वाइज वो सीख भी सके, सिखा भी सके, देख भी सके और एनालाइज भी कर सके और मल्टीपल टास्क जो इंसान करते हैं. बट ऑब्वियसली द ओनली थिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैक्स इज बेसिकली द इमोशनल साइड. तो इस एपिसोड में हम बेसिकली बात करेंगे, ये बेसिकली चेन ऑफ हम लोग एपिसोड करने लगे हैं जस्ट टू टॉक अबाउट मेक यू गाइज अवेयर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती क्या है. आप लोगों को सिर्फ करना यह है कि लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज जब आप वो करेंगे तो इट विल प्रोबब्ली गिव अस अ बेटर फीडबैक एंड अ फीचर. बट नॉनदलेस अदीम इज वेटिंग फॉर मी. हियर वी गो. अस्सलाम वालेकुम अगेन. तो शुरू में ही कुछ बोलते हैं और पेश किया जाए. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. लगता है जाने की जिद तो आप कर रहे हैं. एक महीने के लिए जा रहा हूँ जी. बस हाँ, ये बड़े सेंटी हुए हैं तो मैंने कहा कि हम गुफ्तगू यहाँ से शुरू करेंगे. 4 weeks तो है. 4 weeks. After 3-4 days I am leaving for Dubai. हाँ. तो पहले 2 एपिसोड उधर से ही रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह. तो उसी हवाले से मुझे बताएं कि ये अचानक से दुबई का माइंडसेट और ये पूरी प्लानिंग. वो मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना कि वो जो मोमेंट ऑफ टाइम था रात का, उसमें मैंने 2 फैसले किए थे. एक तो ये था कि ये तुमसे अपनी मगजमारी करेंगे, राइट सर. और दूसरा तो ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस. उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम था जी. ऑल माय लाइफ वैसे तो मैं जब बच्चा था, छोटा था, आई वाज अ मॉडल. टीवी कमर्शियल्स में कुछ में आया, प्रेस एड्स में भी आता था. लेकिन ये कि उस वक्त एक रियलाइजेशन थी कि मैं इन हजरत से डरता हूँ, थोड़ा सा कैमरा से डरता हूँ. तो वो फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तब मुझे वो यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराता था इससे. सही. तो वो उस वक्त ख्याल आया कि यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, इसके सामने बात ही नहीं कर सकता. क्योंकि हाँ, कहते हैं कि कैमरे की रेड लाइट भी जब ऑन हो तो खैर इसमें तो नहीं लगी, बट रेड लाइट से दुनिया डरती है. अब मुझे थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन स्ट्रेंजली वो झिझक नहीं रही, अब खत्म हो गई है. तो यहाँ पे आ गई ना अपॉर्चुनिटी. हाँ. तो अपॉर्चुनिटी से एक फैसला आपने ये कर लिया कि जी हम लोग ये पॉडकास्ट नैरेटिव हियर वी आर वी डूइंग दिस. दूसरा ये था कि दुबई में जो है ना एक सेटअप बनाना था. तो बिकॉज एक तो ये कि हमारा जो मेरा जो बिजनेस है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है. मैंने 25 साल में 3 कंपनीज बना ली, ये चौथी है. शादियां भी 4 अलाउड हैं, तो मैंने कहा कंपनी भी चौथी कर. शादियां तो 4 नहीं कर सकता. हाँ, शादियां तो 4 नहीं हो सकती है. वो अगर बोलेंगे हो सकती हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं है. शैतान से नहीं हो सकती. करने की हिम्मत नहीं है. तो वो चौथी कंपनी बना ली. और मैंने इस दफ़ा सोचा कि पाकिस्तान से हट के जो है ना अपना जो ऑपरेशंस को बढ़ाएं. मकसद सिर्फ ये है कि जो दुनिया में कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसको सीखूं भी, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग. अब यहाँ पे रह के जितना सीखना था सीख लिया, बाहर जाके सीखना है. बट सीखने के अलावा सिखा भी तो रहे हैं. और वो जो कंटेंट डेवलपमेंट और टूल्स वगैरह जो आपके जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट वर्ल्ड में, अभी जिस तरह एडिशन आई तो 2-3 साल पहले से है AI की. Exactly. लेकिन AI जो है ना अब एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि इसका यूज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. Absolutely. तो उसका एक तो पॉजिटिव यूज़ करना है. ये यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है, AI का पॉजिटिव यूज़ करना है. और AI भी अल्लाह करे हमारा पॉजिटिव इस्तेमाल ही करे. हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, बल्कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि इवन AI जो है ना उसको नेगेटिवली जो है ना वो यूटिलाइज भी और कहा भी ज़्यादा AI के बारे में लोग
थोड़ा डर भी लगता है नेगेटिव वे में, बट एआई तो उसमें अगर चलो हम अपनी कोशिश कर लेते हैं कि इसी चीज़ को हम एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ करते हैं, तो अब वो क्या है यूज़, वो तो खैर वो तो एक हमारे काम की बात है कि वो काम किस तरह का होता है। राइट, बेसिकली इट्स अ टूल, मैं तो इसको टूल समझता हूँ एआई जो है। इट गिव्स यू ऑप्शन। अब इंसानी ब्रेन जो है वो उसका मुकाबला एआई शायद ना कर सके अगर देखा जाए, लेकिन उसमें एक सर्टन एक्यूरेसी होती है कि ह्यूमन माइंड जो है वो गलती कर सकता है, लेकिन स्टिल जो जजमेंट है जी, एंड जजमेंट है, जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो ह्यूमन के पास हैं। और क्रिएटिविटी, सर आर्टिस्टिकली भी मैं क्रिएटिविटी जो है ना वो भी ह्यूमन माइंड का डोमेन है। देखिए ह्यूमन माइंड का डोमेन है, आई पर्सनली थिंक, क्योंकि अब तो काफी सारे एआई की बात कर रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट हैव एक्चुअली कम इन एंड ऑब्वियसली इट्स टेकिंग ओवर स्लोली एंड ग्रेजुअली चैट जीपीटी वगैरह से। बट मुझसे कभी किसी ने कहा कि अलमदार देखो, अब तो आप जिस तरह आप लोग एडोब फोटोशॉप पे काम करते थे या कमर्शियल बनाना है या पोस्टर बनाना है, या जो हम सारी जिंदगी आप भी कराते रहे हैं सबसे, अब आप लिख दें जी आपको ये चाहिए और एआई एक पूरा का पूरा ग्राफिकल इंटरफेस बनाकर आपको प्रेजेंट कर देता है, एक आपकी थॉट लिखी हुई जो भी। म्यूजिकली मेरा अपना एक आईटी कहते हैं एआई की वो उसका नाम था बीटहोवन, ठीक है, उसमें भी आप म्यूजिक एआई जनरेटेड था, आप उसमें लिखते थे आपको क्या चाहिए, बट उसमें सोल नहीं थी। वही ना, ओरिजिनलिटी जो है वो तो नहीं है, वो तो एक ऐसी चीज। अब बेसिकली वो जो आपका जो डेटाबेस है, जो एआई का डेटाबेस जो है, right. वो तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी बेस पे है, exactly. और वो उसी को टेलर करके कोई चीज़ बना देता है, उसी को इंटरप्रेट करके उसी को करता है। लेकिन जो चीज़ एक क्रिएटिव प्रोसेस से जो बनती है, जो ओरिजिनल होती है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कुछ और ही होता है। बीथोवन दोबारा पैदा नहीं हो सकते, नहीं मोजार्ट हो सकता है, एब्सोल्युटली नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कि कोई भी मशीन कैन नॉट ओवरटेक our creative tools, humans' creativity and creative tools, to create something with soul. Only it can help you in narrowing down your options. Right. आपके जो repetitive tasks हैं उनको minimize करे। अब आप एक creative process में पढ़ते हैं, for example आपके जहन में एक certain audience है, आप उन ऑडियंस को टारगेट करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं, whatever, चाहे वो म्यूज़िक है या कुछ भी है, तो उनका जो माइंड सेट है, उनके जो बिहेवियर्स हैं, वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं हैं, एआई में फीड तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब वो रीजन बाय रीजन हो रहे हैं, मतलब अमेरिकन, और एआई उसी को फिर मोर करके, अब वो उसको करके, तो एआई जो है ना एक बिल्कुल प्रिसाइज आंसर शायद ना दे सके, लेकिन इट कैन गिव यू अ रेंज ऑफ सिनेरियोज, मे बी 10 ऑप्शन दे दे आपको, और फिर जब वो 10 ऑप्शन आपके पास आएंगे जो कि जिनकी जो है एप्लीकेबिलिटी टू अ डिफरेंट डिग्री टू दैट सिचुएशन होगी, फिर अगेन ह्यूमन माइंड फिर आ जाएगा, कि ह्यूमन माइंड ने डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन इज टू सेलेक्ट, एंड और उसके बाद हमने करना है, और उसके बाद उसको कैसे मजीद थोड़ा सा टेलर करके तो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। सर चूजिंग अथॉरिटी तो अभी तक हमने रखी हुई है, बट जिस स्पीड पर एआई इवॉल्व, यू कैन नॉट से जनाब आपने 4-5 क्लिक्स की और आपके पास एक रेडीमेड चीज आ गई, नहीं ऐसा वो रिलायबल नहीं होगी। राइट, वो जब तक आपका जो आपके माइंड में चीज़ है, वो कंप्यूटर के माइंड में हो सकता है कि 80% 70% हो, लेकिन 100% नहीं हो सकता। बट टेलर तो आपने करना है ना, टेलर करना पड़ेगा, टेलर के बगैर है ही नहीं। आई डोंट थिंक सो कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट दैट। तो मैं वो कह रहा हूँ, आर्टिस्टिकली आर्ट it's a very rarity now. AI may take over in a lot of things, जिस तरह हम सब कहते हैं कि फ्यूचर AI का है, फ्यूचर AI का नहीं है, नाउ भी AI का ही है, और हम आई क्या AI का फ्यूचर जो है ना वहाँ तक है कि आपने अगर 2+2 करना है, वो अगर ह्यूमन ने करना है, तो वो तो AI जो है ना तो would easily do it. कोई मसला ही नहीं है, वो तो उसके लिए लॉजिकली 2+2 जो है ना कोई इतना इशू ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और वो इस तरह की जॉब्स जहाँ पे जिनकी नेचर 2+2 की है, या डिजिट्स हो गए, एक चीज को इधर से उठा के इधर रखना है, बस यही काम है कि एक चीज को उठा के इधर, ऑटोमेटेड रोबोट्स हो गए, ऑटोमेटेड रोबोट्स हो गए, तो वो तो उसमें तो AI will replace humans, वो तो परफेक्ट है। लेकिन जहाँ पे एक आपकी जजमेंट आ जाती है, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, जहाँ पे आपका कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें एक बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो आप प्रेडिक्शन नहीं है आपके पास, वो उसमें तो आप ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगी, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट। अदरवाइज मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने अभी नोट किया होगा, क्योंकि आप भी AI को स्टडी कर रहे हैं, यू प्रीटी मच ऑलवेज इनटू गैजेट्स एंड स्टफ, तो हाउ डू यू थिंक कि, क्योंकि हमारी ऑडियंसेस भी, जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही होगी, वो भी AI से पॉजिटिव सीखना चाह रही हैं,
So what are the positive things that we can attain from the AI at the current moment? And I think अगर हमारी younger generation ये सुने तो they probably want to seek the positives because हमारा objective obviously in attitude के through is like give that attitude of giving positivity and doing positive from it. वो पिछली बात को ही मैं रिपीट करूँगा कि AI जो है ना वो आपके सिर्फ आपको हेल्प करेगी आपकी जो रिपीटेटिव टास्क्स हैं उनको मिनिमाइज। अब एक इंडिविजुअल है उसकी 9 to 5 जॉब है जी। अब 9 to 5 जॉब में जितने भी 8 आवर्स बनते हैं 8 आवर्स में 3-4 आवर्स ऐसे हैं जिसमें वो बेसिकली एक ही काम बार बार कर रहा होता है, हर रोज़ वही काम कर रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर विद द हेल्प ऑफ AI उस 3-4 आवर्स का जो टाइम स्पैन है वो हो सकता है उसको 15 मिनट में कर ले एंड देन ही हैज़ एम्पल टाइम 3.5 आवर्स उसके पास इजाफी होंगे तो उसमें वो कोई अच्छा काम कर लेगा। तो ये टाइम सेविंग है एक इंडिविजुअल के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है कि कैलकुलेशंस में बहुत अच्छी कैलकुलेशंस नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। ऑटोमेशंस हो गई, फैक्ट्रीज हो गई। मैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन से हट के बात करता हूँ कि आपने तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड एक स्क्रिप्ट है लिखना, कोई एक मैसेज है, आपने एक कॉन्सेप्ट लिखना है, सही। तो देयर आर टूल्स इन AI जहाँ पे आप उसको जो है वो सर्टन चीज़ें आप उसमें फीड इन कर दें तो आपको जो है वो एक रिजल्ट तो मिलेगा, रिजल्ट स्क्रिप्ट बना देगा डेफिनेटली। वो स्क्रिप्ट वो टेलर करना पड़ेगा, मेहनत तो फिर भी इंसान ने करनी है ना। लेकिन अब जब आप शुरू में बैठते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं 3-4 बंदे मिलकर जी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप कोई आउटलाइन बनाते हैं, टेलर ही उसके बाद उसको टेलर करते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो यहाँ पे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग AI के साथ हो रही है, टाइम सेव भी हो रहा है। टाइम सेव हो रहा है। तो आप वो तो ये AI तो आपको रियल टाइम में जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है आपके साथ। I hope you guys enjoyed this episode. We'll still continue with this episode इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट में आएगी और उसमें आप लोगों को हम थोड़ा सा और अवेयर कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। See you guys then. अल्लाह हाफिज़।